गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने फोटोग्राफ पोइम को अच्छे से जो स्टेंजा वाइज है उसको रीड कर लिया होगा और इसकी समरी को आपने राइट कर लिया होगा और लर्न भी कर लिया होगा। तो आज हम इसके कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोइम। पोइम में कार्डबोर्ड वर्ड से क्या अभिप्राय है, यानी कि इस वर्ड से क्या मतलब, इस वर्ड का क्या मतलब है। वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड, इस वर्ड का यूज़ क्यों किया गया है। तो आंसर है दिस वर्ड डिनोट ए फोटोग्राफ, ये जो वर्ड है फोटोग्राफ को दर्शाता है। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज टू शो दिस सेंस ऑफ पास्ट, इस वर्ड का यूज़ अतीत की भावना के लिए प्रयोग किया गया है। जनरली वी पेस्ट पास्ट फोटोग्राफ ऑन कार्डबोर्ड फॉर रिकॉर्ड और फॉर डिस्प्लेइंग देम इन द हाउस। जनरली यानी कि आमतौर पर हम अतीत के फ़ोटो कार्डबोर्ड पर चिपका देते हैं ताकि रिकॉर्ड रहे या उन्हें घर में लटका सकें। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, यानी कि कैमरे ने क्या चित्रित किया है। द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड 3 गर्ल्स ऑन द सीशोर, कैमरे ने सागर तट पर तीनों जो लड़कियां हैं उनको चित्रित किया है। दे आर स्टैंडिंग एट द सीशोर, वे सागर तट पर खड़ी हैं। दे आर होल्डिंग वन अनदर्स हैंड, उन्होंने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा हुआ है। दे आर लुकिंग एट द कैमरा, वो कैमरा को देख रही हैं। देयर हेयर इज़ रफल्ड, रफल्ड यानी कि उलझना, उनके बाल जो हैं उलझे हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, वर्षों के बाद भी क्या नहीं बदला। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या यह आपको सजेस्ट करता है। तो आंसर है द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, वर्षों के बाद सागर नहीं बदला है, यानी कि सागर में कोई चेंज नहीं आया। दिस जस्ट द दैट मैंस लाइफ इज़ ट्रांजिएंट, यह सुझाव देता है कि मनुष्य का जो लाइफ है वो ट्रांजिएंट है, यानी कि अक्षण भंगुर है। ऑन द अदर हैंड नेचर इज़ परमानेंट, दूसरी ओर जो हमारा नेचर है वो भी कैसा है, परमानेंट है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, पोइटस की मदर फोटो को देखकर हंसती हैं या हंसी। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, और ये जो उसकी हंसी है क्या इंडिकेट करती है। तो आंसर है व्हेन सी लुक्ड एट द फोटोग्राफ आफ्टर मैनी ईयर्स सी लाफ्ड, जब उन्होंने कई वर्षों के बाद फ़ोटो को देखा तो वह हंसी। दिस इंडिकेट दैट सी रिमेंबर्ड हर पास, इससे यह बात जाहिर होती है कि उसने अपना अतीत याद था। द मेमोरी ऑफ दैट सी हॉलीडे बिकम अलाइव इन हर माइंड, सागर तट की छुट्टी उसके दिमाग को फ्रेश कर देती है, यानी कि दिमाग में उसके ताज़ा हो गई। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइन बोथ ब्रेव विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, इस लाइन्स का क्या अर्थ है। जैसे कि हम दोनों ही नुकसान को आसानी से भुलाने की मेहनत में कुछ विडम्बना की कंडीशन में हैं, यानी कि उस स्थिति में हैं। तो आंसर है बोथ द वुमेन हैव सफर्ड लॉस इन लाइफ, दोनों जो स्त्रियां वुमेन हैं उन्हें जीवन में अपनी हस्ती को सहा है, यानी कि अपनी हानि को सहा है। द पोइटस मदर सफर्ड द लॉस ऑफ हर कजन्स, पोइटस की मदर दोनों चचेरी बहनें चली गई। बट सी लाफ्ड एंड ट्राइड टू मेक इट ईजी, मगर वह हंसी और उसने इसे आसान बनाने का कोशिश की। इन द सेम वे द पोइटस इज सैड एट द लॉस ऑफ हर मदर, इस प्रकार जो पोइटेस है अपनी मदर की स्थिति पर उदास है, सैड है। बट सी आल्सो ट्राइज टू फॉरगेट इट, मगर वह इसे भूलने का प्रयत्न करती हैं। व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू, यह जो सर्कमस्टेंस है किस बात को रेफर करती है, यानी किस बात के बारे में जिक्र करती है। तो आंसर है दिस सर्कमस्टेंस रेफर्स टू द डेथ ऑफ पोइटस मदर, यह जो सर्कमस्टेंस है यानी कि परिस्थिति है पोइटस की मदर की मृत्यु का वर्णन करती है, यानी उसके बारे में जिक्र करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द 3 स्टेंजा ऑफ द पोइम डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे, जो पोइम है इसके 3 जो स्टेंजा है 3 अलग अलग फेजेस को दर्शाते हैं, शो करते हैं। तो वे कौन कौन सी स्टेजेस हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये समरी की जैसा ही है, और समरी मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ और अब एक बार और फिर बता देती हूँ। राइट समरी ऑफ द पोइम। इन दिस पोइम द पोइटेस लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर एंड 2 कजन, इस कविता में जो कवियत्री है वो अपनी मदर एवं 2 चचेरी बहनों के फ़ोटो को देखती हैं। द 3 स्टेंजाज ऑफ द पोइम डिपिक्ट 3 फेजेस, कविता के 3 पदांश 3 अवस्थाओं को दर्शाते हैं। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोइटेस वाज नॉट इवन बोर्न, पहले जो स्टेंजा है उसमें कवियत्री अभी पैदा नहीं हुई थी। इसी लुक्स एट ए फोटोग्राफ, वह
फोटोग्राफ को देखती है। इट शोज हर टू कजन्स ईच वन होल्डिंग हर मदर्स हैंड एट द सी शोर। उनमें से दो चचेरी बहनें हैं जो अपनी माँ के हाथ को पकड़कर सागर तट पर खड़ी हैं। हर मदर वाज ऑल्सो ए गर्ल ऑफ अबाउट 12 ईयर्स एट दैट टाइम। उसमें उसकी माँ 12 वर्ष की लड़की थी। द पोइटस अंकल टुक दैट फोटोग्राफ। कवियत्री यानी कि जो पोइटस हैं कि चाचा ने उस फोटो को लिया था। द पोइटस सेज दैट हर मदर्स फेस इन द फोटोग्राफ इज़ वेरी स्वीट। पोइटस कहती हैं कि फ़ोटो में उसकी मदर का फेस बहुत सुंदर है। द थ्री गर्ल्स इन द फोटोग्राफ आर स्टैंडिंग एट द सी शोर एंड द सी वाटर इज़ वॉशिंग देयर फीट। फोटो में तीनों लड़कियां सागर तट पर खड़ी हैं और सागर का पानी उनके पैरों को धो रहा होता है। द सेकंड फेज इज डिस्क्राइब ए पीरियड अबाउट 20 और 30 ईयर्स। दूसरी जो फेजेज है यानी कि दूसरी अवस्था में लगभग 20 या 30 वर्ष बाद की है। द पोइटस मदर्स लुक एट द फोटोग्राफ एंड टोल्ड हर अबाउट इट। जो पोइटस की मदर है ने फोटो को देखा और उसके बारे में बताया। शी सेड दैट द टू गर्ल्स in the photograph are Betty and Dolly and they had specially dressed for their sea beach holidays। उन्होंने कहा कि फ़ोटो में दोनों लड़कियां बेटी और डोली हैं। उन्होंने समुद्र तट पर छुट्टियां बिताने के लिए विशेष तौर पर कपड़े पहने हुए थे। द पोइटस सेज दैट द सी बीच हॉलीडे वाज हर मदर पास्ट। पोइटस कहती हैं कि सागर तट पर छुट्टी उसकी मदर का पास्ट था। हर मदर्स लाफ्टर इज़ नाउ द पोइटस पास्ट। और उसकी माँ की हंसी अब कवित्री का क्या यानी कि पोइटस का पास्ट है। इट मीन्स दैट हर मदर इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है यानी कि इसका अर्थ है कि उसकी जो मदर है वो इस संसार में अब नहीं है। इन द थर्ड फेज इज़ द पोइटस मदर हैड डाइड। तीसरी जो अवस्था में कवित्री की माँ क्या है, मर चुकी है। व्हेन द पोइटस लुक एट द फोटोग्राफ। जब कवित्री फोटोग्राफ को देखती हैं तो उनकी माँ की याद करती हैं। सी रिमेंबर हर मदर। वह कहती है कि उसकी परिस्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जाता। सी सेज दैट देयर इज़ नथिंग टू से दिस सर्कमस्टेंस। इस स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। द साइलेंस ऑफ द सर्कमस्टांसिस मेक हर ऑल्सो साइलेंट। जो सर्कमस्टेंस है यानी कि परिस्थिति है वो खामोशी उसको भी खामोश बना देती है यानी कि उसको साइलेंस कर देती है। तो आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है और ये समरी है अच्छे से टेक्सचुअल क्वेश्चन आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और उनको अच्छे से लर्न करना है। थैंक्स।